फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। कर्ण की माता का नाम कुंती है और पिता सूर्यदेव हैं, लेकिन ये कर्ण के जमे समय की घटना को कोई नहीं जानता था। उनको एक सारथी समाज ने पाला था, इसी कारण से उन्हें लोग सूत पुत्र कहते थे। कर्ण को बचपन से ही धनुर्विद्या में बहुत रुचि थी। वो धनुर्धर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना शिष्य बनाया, लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं सिर्फ क्षत्रियों को ही धनुर्धर की शिक्षा दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। तो वो क्षत्रिय अपने आप को नहीं मानते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो क्षत्रिय हैं। फिर क्या हुआ आगे उनको बहुत दृढ़ निश्चय था कि वो धनुष विद्या दिखे। कर्ण जन्म से क्षत्रिय था। वह रथ चालक के घर पाल कर बड़ा हुआ, इसलिए वह गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य ना बन पाया। वे सिर्फ क्षत्रियों को शिक्षा देते थे। फिर कर्ण ने एक नकली जनेऊ पहनकर महान गुरु परशुराम के पास गया, जो ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। लेकिन जब कर्ण की सच्चाई परशुराम को पता चली तो देखिए क्या हुआ। महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्ल युद्ध ही नहीं होता था, बल्कि सभी तरह के शस्त्रों का चलाना भी सिखाया जाता था। इसमें खास रूप से तीरंदाजी जो जोर दिया जाता था। कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। दोहरे शाप के कारण कैसे हुई, परशुराम ने उसे पहचाना। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया, वो सब कुछ सिखा दिया जो वे जानते थे। कर्ण बहुत जल्दी सीख गया। किसी भी अन्य शिष्य में उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत खुश हुए। उन दिनों परशुराम बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो वो सोचते थे चलो मैंने अपनी विद्या किसी के तो काम आई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कर्ण शस्त्र का ज्ञान लेने के लिए परशुराम के पास गए। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शस्त्र विद्या देते थे। जब उन्होंने सारी धनुर्धर विद्या दे दी अपने प्रिय शिष्य को, तो कर्ण उनका प्रिय शिष्य बन गया। एक बार परशुराम और कर्ण जंगल में अभ्यास कर रहे थे। बहुत देर तक अभ्यास करने के बाद थकान मिटाने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। परशुराम कर्ण की गोद में लेट गए। उस समय तक वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। कुछ ही पलों में उन्हें गहरी नींद आ गई। तभी एक कीड़ा कर्ण के पैर पर चढ़ गया और काटने लगा। कीड़ा धीरे धीरे से शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ रहा था। कर्ण अपने गुरु की नींद में खलल नहीं डालना चाहते थे, इसलिए कोई हरकत नहीं की। उस कीड़े ने कर्ण के पूरे शरीर पर काट दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। कुछ देर बाद जब परशुराम भगवान की नींद खुली तो कर्ण के शरीर पर काटने के निशान देखकर चौंक गए। उन्होंने कर्ण से इसका कारण पूछा। कर्ण ने पूरी बात बता दी। तब परशुराम के मन में शंका हुई। उन्होंने कर्ण से कहा, तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण को एक मच्छर भी काट जाए तो वह आवाज़ कर लेता है, मगर इतनी सहनशीलता सिर्फ क्षत्रिय में होती है। परशुराम ने कर्ण से उसकी असली पहचान पूछी। कर्ण ने अपनी असली पहचान के बारे में अपने गुरु को बताया कि उसने कहा कि मैंने आपसे झूठ कहकर शिक्षा प्राप्त की है। मैं सूत पुत्र हूँ, मुझे माफ़ कर दें। यह सुनकर परशुराम को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की, इसका तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि उसने जो कुछ सीखा है, जब भी उसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ज़रूरत के वक्त तुम मेरे द्वारा सिखाए सभी मंत्र भूल जाओगे और वही तुम्हारे काल का कारण बनेगा। महाभारत के युद्ध के 70वें दिन कर्ण ने कौरवों का साथ दिया। वह अर्जुन के साथ युद्ध के लिए 70वें दिन रथ का पहिया जमीन में धंस गया, जिस कारण तभी उस समय अर्जुन ने दिव्यास्त्र निकाला और भगवान ने कहा कि कर्ण पर वार कर दिया। कर्ण उस समय निहत्था हो गया था। उसके पास दिव्यास्त्र का काट था, लेकिन परशुराम के शाप के कारण वह विद्या भूल चुका था। इसके बाद इसी दिव्यास्त्र के कारण ही उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु काल में भगवान श्री कृष्ण ने उससे दान मांगा, तो कर्ण ने अपने मुख से सोने का दांत निकाल के धरती से गंगा प्रकट करके धो के भगवान को दिया, जिस कारण से वह महान दानवीर हुआ। अगर भगवान परशुराम ने के सामने वह झूठ बोल के शिक्षा ग्रहण नहीं किया होता तो शायद वो अपने शस्त्र की विद्या कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसने छल से अपने गुरु का से शिक्षा ग्रहण की।
फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु उपरांत उसके बचे पुत्र को अर्जुन और बाकी पांडव उसके राज्य का राजा घोषित कर देते हैं और उसके संरक्षण में ही वो रहता है और उसकी पत्नी भी सती हो जाती है। इस तरह महान कर्ण का अंत हो जाता है क्योंकि उन्होंने गुरु का अनादर किया था, भले जान के किया था अनजाने में। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।